कल लंगेट कंस्टिट्यूंसी के एमएलए शेख खुर्शीद ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए थे जावेद कुरैशी को बिजली बिल जिन्होंने आज तक नहीं भरी है। मैं शेख खुर्शीद साहब से कहना चाहता हूं, आप एमएलए हो हमारे लंगेट कंस्टिट्यूंसी के। पहले तो आपको ये चेक करना है कि जावेद कुरैशी के नाम पे ये बिल है या नहीं है। पहला सवाल मेरा। दूसरा, आप जब एमएलए बने आपने लाखों में वोट हासिल नहीं किए हैं, चंद हजार वोट आपने हासिल किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल भारतीय जनता पार्टी के वर्करों का है। अगर आपने जीत दर्ज की, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की वजह से। उसका शाहिद गवाह हूं मैं खुद गया, मैंने खुद वोट डाला। जो आप ये पर्सनल अटैक्स हर वक्त मेरे ऊपर करते हो, आप असेंबली में गए, असेंबली में आपने इशू उठाया। क्या इस जम्मू कश्मीर में मैं एक वाहिद सियासतदान जिससे ये एमएलए खौफ ज़दा है, रात की नींद इसको नहीं आती है, सपनों में भी जावेद कुरैशी इसको आता है। जब भी बात करनी हो तो जावेद कुरैशी के ऊपर ही बात होती है। और जो सबसे बड़ा इशू आपने असेंबली में उठाया, आपने जीएमसी हॉस्पिटल का इशू वहां पे नहीं उठाया, जिस चोगुल से आपको सबसे ज्यादा वोट मिले। मरकजी सरकार ने डिग्री कॉलेजों को दिया, जिसमें आज 17 डिग्री कॉलेज काम भी कर रहे हैं, मगर लंगेट कंस्टिट्यूंसी में आपने उस डिग्री कॉलेज को बनने नहीं दिया। आप कभी गाजियाबाद के लोगों को कहते हैं कि डिग्री कॉलेज यहां पे बने, कभी नहीं, कभी आपके वर्कर्स इस पे सिटी लाते हैं, जबकि उसके लिए लैंड भी है उदयपुरा में 300 कनाल। दूसरा, इन सवालों का जवाब मुझे चाहे। अगर आप में ये हिम्मत है, जब आपका भाई पहली बार एमएलए बना, मावर रोड पे जो हट्स बनने थे, 9 हट्स बनने थे, एक हट का तकरीबन जो इसने 2 हट बनाए हैं, वहां पे 9 हट नहीं बने हैं। 9 लाख रुपए का खर्चा आना था। इस पे भी मुझे ये जवाब दे दें। जब से आप एमएलए बने हैं, क्या आपने गाजियाबाद को पानी दिया? आपके अंडर में 3 हलके आते हैं, जो आप लोग ड्रामाबाजी करते हैं, जिसके लिए आपको आवाम ने चुना है। क्या आज तक आपने उन मसलों को उजागर किया? मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। दूसरा, क्या पूरे जम्मू कश्मीर में
चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, क्या वाहिद जावेद कुरैशी के ही पास एक क्वार्टर है? क्या 91 से यहां पे लीडरों को क्वार्टर्स नहीं है? इनके वर्करों को क्वार्टर्स नहीं है? मैं शेख खुर्शीद साहब से एक ही सवाल करना चाहता हूं। आप पर्सनल अटैक को छोड़ के जिसके लिए आपको वोट मिले हैं वो आप काम कीजिए। और दूसरा, जो आप लोगों ने एक दबदबा बनाया था वो दबदबा आपको खत्म हो चुका है और डर और खौफ की जिंदगी आप गुजार रहे हो, जिसका सबसे बड़ा सबूत जावेद कुरैशी है। आपको मालूम है जब भी इलेक्शन होगा आपकी हार तय हो। आपके खिलाफ आज तक कोई कहता नहीं था। आपके सरफिरे लीडर जो अभी जेल में है, इसके खिलाफ आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। वाहिद जावेद कुरैशी है जिसने इसको एक्सपोज किया। आप लोगों ने ट्रस्ट खोले, आप लोगों ने जानवरों के चमड़े जमा करके इस अवाम को धोखे दिए। आप लोगों ने एक ऐसा टूल तैयार किया है जो जावेद कुरैशी को हर वक्त टारगेट करता है। और मुझे मालूम है आप खौफ ज़दा है, आपके सिर पे बाल नहीं है, गर्मी से टेंशन हो सकती है, मगर जावेद कुरैशी वो शख्स है जिसने आज तक न किसी के सामने सर झुकाया है न झुकेगा। हमने सच्चाई का साथ दिया है और सच्चाई का साथ देते रहेंगे। और जो आप ये हर वक्त ऐसी कहानियां बनाते हैं, आप लोगों ने हर वक्त इस अवाम को बेड़ा गर्क किया है, मगरमच्छ के आंसू आप बहाते हैं और जो इमोशनली ब्लैकमेल आप करते हो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर नहीं करता है। और जो आपने जब इलेक्शन लड़ना था तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब ठीक थे, तब आपके जहन में नहीं आया, तब आपको यह मालूम नहीं था। अगर हमने आपको वोट नहीं डाले होते तो आज आप उसी स्कूल में होते जो स्कूल आपने कभी बनने नहीं दिया। उस स्कूल में आप होते, 2 गांवों को आपने लड़वाया, उसी स्कूल में होते। मगर बदकिस्मती की बात है जो एमएलए को काम करना था वो कर नहीं सकता। कुछ दिन पहले पीएचई दफ्तर के सामने उन्होंने एक एहतिजाजी धरना दिया था। क्या जरा पूछिए उन लोगों से, उस गांव के लोगों से पूछिए जिनको इन्होंने डाल बनाकर लाया था, क्या उनको पानी मिला? एमएलए साहब जरा सवाल का जवाब दीजिए, क्या उनको आपने पानी दिया? क्या काजी आबाद के लोग पानी से महरूम नहीं है? यहां हमारे वहां के बहुत सारे मीडिया भाई भी है। जरा मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहता हूं, क्या ये पानी कहां से पी रहा है? किस गंदे नाली से पानी पी रहा है? जिन इशुओं पे आपको बात करनी होती है उन इशुओं पे आप बात नहीं करते हैं। और असेंबली में क्या आप इस लिंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉलेजों की बात नहीं कर सकता था? क्या डिग्री कॉलेज की बात नहीं कर सकता था? क्या उन नौजवानों की बात नहीं कर सकता था जिनके दौर इख्तिदार में, आपके दौर इख्तिदार में एफआईआर लगे? क्या उन घर वालों की आप बात नहीं कर सकता था?
یہ ڈرامہ بازی آپ چھوڑ دیجئے اور آنے والے دنوں میں آپ کا ایک بڑا گھوٹالہ پیش کرنے والا ہوں. جو آپ نے یہاں پہ آئی وائز کے نام پہ لوگوں کو 4 لسٹ بانٹ کے رکھے ہیں نا، ابھی میں لنگیٹ کنسٹیچوئنسی کے ہر گاؤں تک جا کے دورہ کر کے آپ کا چٹا سامنے لاؤں گا. اور جو آپ نے مجھ پہ الزام لگائے